हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज हमारे साथ हैं अर्नब जी। इनका जो सेट का एग्जाम होता है, नॉर्थ इंडिया स्टेट लेवल एंट्रेंस टेस्ट, वो क्लियर हुआ है और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी इन्होंने हासिल करी है। आज जानेंगे इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में, इनके रिसोर्सेज के बारे में। और वैसे भी ये जो स्टेट लेवल के सेट एग्जाम्स होते हैं, मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ कि आप इनके लिए जरूर ट्राई किया करें, क्योंकि वैसे भी हमको नेट क्लियर करके भी तो प्रेफरेंस यही होती है ना कि अपने स्टेट में जॉब मिल जाए एपी की, है ना। तो इनकी तरफ हमको जरूर फोकस करना चाहिए। आज हम अर्नब जी से जानेंगे इनकी स्ट्रैटेजी और इनके रिसोर्सेज के बारे में, कैसे इन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हासिल करी। कॉन्ग्रेचुलेशन अर्नब जी, सबसे पहले आपको। थैंक यू सो मच मैम। जी अर्नब जी, आप बताइए अपनी स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज के बारे में, और हमारे लर्नर्स को ये बताइए कि कैसे इकोनॉमिक्स में हम टीचिंग एग्जाम्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। पहले तो मतलब थैंक्स टू यू, आपकी प्लेटफॉर्म और जो टीचर्स जो है, आप है और सर भी है जो पढ़ाते हैं इतने बढ़िया तरीके से। तो मेरी तो मतलब पहले दिक्कत तो इकोनॉमिक्स वाला हूँ, तो चलो ठीक है, वो बेसिक्स थोड़े बहुत तो आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर आप जो अपने वीडियो में जो हमेशा बोलती है कि एक अप्रोच रहता है। तो एक बंदा मतलब कितना भी खुद भी पढ़ ले, ठीक है, लेकिन एक सिस्टमेटिक अप्रोच रहता है। तो मैं पहले से भी एग्जाम लगा रहा था, मेरी पीएचडी भी चल रही थी। तो हम्म। मतलब इतने ठीक तरीके से पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मतलब उधर रिसर्च का प्रेशर है, गाइड का प्रेशर है, पेपर पब्लिकेशन करो। तो बिल्कुल। फिर धीरे धीरे पीएचडी खत्म होने को आया, तो मैंने सोचा कि चलो अभी तो मतलब ये तो एग्जाम निकालने ही पड़ेंगे किसी भी तरीके से। तो मैंने आपके चैनल के बारे में जाना करीब 2024 के एंड पे। तो तब से ही अच्छा। मैंने आपके वीडियोस देखना शुरू किए, मुझे पसंद आने आने लगे। तो तभी थोड़े बहुत वो जो आपके जो फ्री वीडियोस है ऑनलाइन, जो हम्म। यूट्यूब में आप डालते हैं शॉर्ट्स वगैरह, तो वो सारे देखते रहे। तो उन्हीं से मैं अपना एग्जाम लगाता रहा। तो देखा कि मेरे मार्क्स थोड़े थोड़े इम्प्रूव हो रहे। हम्म। तभी समझ में आया कि फंडा आखिर कहाँ है। तो फिर मैंने आपकी एक पेड कोर्स थी, तो मैंने वो ज्वाइन कर ली। जो उसको ज्वाइन करने के बाद मेरा जो दिसंबर 2025 का जो था, मैंने वो वाले लगाए, तो उस पे मेरा ओनली पीएचडी का आया। वैसे पीएचडी। तब तक तो जी। मेरी पीएचडी, हाँ, पीएचडी आ भी चुकी थी। सितंबर में मेरा पीएचडी अवार्ड हो गया। तो फिर भी तो उधर मेरा ओनली पीएचडी आया, तो मुझे भी थोड़ी सी खुशी मिली, चलो मार्क्स तो इम्प्रूव हो रहे हम्म। आगे। तो और कुछ ही दिनों के बाद 2026 के जो मार्च के 15 तारीख को मेरे एग्जाम थे, ये नॉर्थ ईस्ट स्लेट का। जी। तो वही प्रिपरेशन प्रिपरेशन मैंने कंटिन्यू की, और आपके सब्सक्रिप्शन मैंने 8 महीने की ली रखी थी। ओके। तो वो वाले कंटिन्यू किए। सर का जो लेक्चर्स है, मेरे थोड़े पेपर वन में थोड़े दिक्कत होते थे, ओके। और आपने जैसे पूरा अप्रोच के साथ किया, मैंने वो सारे फॉलो किए। और तो आप अपने पेड कोर्सेज पे ऐसे भी आप थोड़े नुस्खे देते ही रहते हो कि ये वाला रिसोर्सेस है, वो वाला रिसोर्सेस है। हम्म। जैसे हम मनी बैंकिंग, जब मनी मार्केट कैपिटल मार्केट पढ़ते हैं, तो हम्म। आप हमेशा वो मिश्रापुरी के बुक से आप जी उधर बिल्कुल, पढ़ाती हो। मिश्रापुरी की, यस। हाँ, तो वो वाले रिसोर्सेस मैंने देखे। मैंने खुद के पास भी तो किताब थे, तो वो वाले देखे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप बोलती हो बोत्सवानीज पढ़ो, कि बिल्कुल। वो वाले पढ़े। और आपके जो नोट्स थे वो तो मतलब वही काफी थे। और स्टूडेंट्स को तो मैं यही बताना चाहूंगा, सारे लर्नर्स को, कि अगर वो सारे ध्यान से पढ़ ले, आपके पीवाईक्यूज जैसे आप सॉल्व करवाती हो, वीकली टेस्ट जो हम्म। है आप लोगों के पेड कोर्सेज पे, तो वो मैं लगाता रहा। हम्म। पहले मतलब थोड़ा मतलब टाइमिंग की इशू रहती थी। हाँ, तो प्रैक्टिस करता गया। तो थोड़ी थोड़ी करके इम्प्रूवमेंट मुझ में ही दिखनी शुरू हो गई। तो हम्म। वही आप जैसे गाइड करते हो स्टूडेंट्स को कि ये करो, वो करो, वो करो। और वो जो आपका जो टैगलाइन है कि दुनिया भूल के एग्जाम, तो हम्म। मैंने भी वही की, हाँ, कि दुनिया भूल के एग्जाम। जी। तो धीरे धीरे ऐसा ही मेरा अप्रोच रहा, और आपके सारे लेक्चर्स मैंने खूब से पढ़े, मल्टीपल रिविजन्स दी, हम्म। टेस्ट लगाए। और जो पीवाईक्यूज जो आप बताती हो कि उन्हें करना बहुत जरूरी है, और बिल्कुल। पीवाईक्यूज हमें हमेशा करने चाहिए, कि एक बार हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग हो जाए, सारे रिविजन हो जाए, इसके बाद हमें लगाने हैं। तो वही मैंने अप्रोच फॉलो किया। आपके बहुत सारे वीडियोस आप पेड कोर्सेज में भी डालती हो, और ऐसे
फ्री यूट्यूब में भी है, तो मैंने सारे के सारे देखे, मतलब एक भी कुछ है नहीं जो मुझसे छूटा है। तो और सर भी तो ले ही रहते हैं क्लास, तो मैंने वो सारे के सारे लगाए, प्रैक्टिस किए, और धीरे धीरे उसे, शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों का आशीर्वाद था और भगवान की कृपा से वो तो निकल गई। और ये डीआईटी वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो तो मतलब ऐसे पीएचडी के बाद मैं फॉर्म डालते रहे, अप्लाई आते रहे, फॉर्म डालते रहे। तो इसका इस साल का जो जून महीना था, उधर जी उन लोगों का वैकेंसी आया, जी। तो उधर मैंने उन लोगों के फॉर्म डाले। हम्म। और जुलाई मंथ में मेरा एग्जाम हुआ, एग्जाम ओके। नहीं, इंटरव्यू इंटरव्यू। इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू को, और आप भी तो अपने मतलब पेड कोर्सेज पे और फ्री क्लासेस में भी बताती हो कि हमें कैसे एक अप्रोच रखना चाहिए जब भी हम हम्म कोई इंटरव्यू फेस करें। हम्म। और सारे के सारे क्वेश्चन मतलब ये मैजिकली जो आपने जो कोर्स पढ़ाए थे उन्हीं के बीच में से आ गए। तो ओके। वो सारे इंटरव्यू भी मेरे मतलब बहुत ही अच्छे गए, बहुत टीचर लोग बढ़िया। इम्प्रेस भी हो गए जो जो थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे का मेरा इंटरव्यू सेशन ओके। था वो वाला। काफी बड़ा तो था। बहुत काफी काफी बड़ा था, बहुत हम्म। सारे माइक्रो मैक्रो इकोनोमेट्रिक्स, मतलब कोई भी एरिया इन लोगों ने भी नहीं छोड़ी। तो धूम से दिया मैंने, और तो भगवान की कृपा से तो मिल गई। बहुत बढ़िया अर्नब जी, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपकी फैमिली को भी, बिकॉज एक स्ट्रगल करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके उसके बाद हमको जॉब मिल जाए ना, तो ये एक बहुत खुशी की बात होती है कि एलिजिबल हाँ होने के मैम। बाद भी बच्चे स्ट्रगल करते हैं, एग्जाम क्लियर के बाद भी जॉब नहीं मिलती और साथ में ही आपको जॉब मिल गई एग्जाम क्लियर करने के बाद, ये एक बहुत अच्छी बात है। और मुझे इस चीज़ की भी बहुत थैंक खुशी यू सो हुई मच मैम। कि आपने हमारे जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स वाले कोर्स में एनरोल थे, है ना? और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे हाँ नेट मैम। इकोनॉमिक्स से कोर्स से ही अपने स्टेट लेवल के सेट एग्जाम्स, लेक्चर एग्जाम्स क्लियर करते हैं, बिकॉज नेट का एग्जाम जो है वो काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव होता है, दूसरे जितने भी स्टेट्स लेवल के होते हैं, लेक्चरर, पीजीटी या फिर आपने जो सेट का एग्जाम है, ये उसी से कवर हो हाँ मैम। जाते हैं। अगर बच्चा डेडिकेटेडली हमारा यूजीसी नेट वाला कोर्स फॉलो कर लेना, तो उसको 2-3 और टारगेटेड एग्जाम्स उसी से ही कवर हो जाएंगे, उसी के साथ ही वो प्रिपरेशन उसकी कर सकता है। हाँ मैम। जी। सो अर्नब जी, आपका जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भी आपकी ज्वाइनिंग हो गई है ना? तो आशा हाँ करते हैं मैम। हम पहले तो कि आपके जो भी आपके ड्रीम्स हैं पूरे हों। और पीएचडी का आपने आपका बताइए कि किस यूनिवर्सिटी से आपका पीएचडी चल रहा है और किस फेज में हैं अभी आप पीएचडी के? मेरी पीएचडी मैम कंप्लीट हो गई, मुझे हो गई। उसका हो गई, अवार्डेड भी हो गया। ओके। और फरवरी के 19 तारीख को मेरा कॉन्वोकेशन भी हो गया। तो ओके, पूरा बहुत मेरा बढ़िया। डॉक्टरेट डॉक्टरेट भी लग गया। तो और जी। मेरी पीएचडी थी असम यूनिवर्सिटी सिलचर के अंडर पे, वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ओके। घर के नजदीकी है, तो उधर से मैंने कर ली। और मेरे असम यूनिवर्सिटी जो गाइड है, थे, ओके ओके, ठीक है। हाँ हाँ, असम यूनिवर्सिटी सिलचर। और मेरे पीएचडी सुपरवाइजर थे प्रोफेसर ऋत्विक मजूमदार जी, तो मैंने उनके अंडर में मैंने पीएचडी की। मेरा पीएचडी था गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, ए ओके। स्टेट लेवल एनालिसिस सिंस 1990। उस पे मैंने 30 स्टेट्स के डेटा लिए, पूरा पैनल डेटा था, 30 इयर्स का हम्म। डेटा इकट्ठा किए, पैनल रिग्रेशन किए, ग्रैंडर कॉजेलिटी वॉजिलिटी वो सब लगाए, फिर वार किए, और बाइपेरॉन टेस्ट वैसे वैसे जो भी है किए। और दो तीन एक दो पेपर भी पब्लिश किए, और उस दौरान डारहम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे परंतप बासु जी, तो उनके साथ भी एक कोलाबोरेशन हुआ हमारा। तो उनके साथ भी कोलाबोरेशन करके एक स्कोपस इंडेक्स पेपर भी, कोविड के ऊपर था वो पेपर, तो ओके। उसमें बहुत मतलब घिसाई पिटाई करनी पड़ी, तो एक अच्छा खासा पेपर भी निकल गया। पेपर भी हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ। चलो अर्नब जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और जो भी अब फ्यूचर एस्पायरेंट्स को कोई भी सलाह, कोई भी एडवाइस देना चाहें, जो भी इकोनॉमिक्स के एस्पायरेंट्स हैं, अचीव करना चाह रहे हैं इकोनॉमिक्स की लाइन में। मैम, सारे एस्पिरेंट्स को तो मैं यही बोलूंगा कि जो भी आ रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म से हो, आपके प्लेटफॉर्म से या दूसरे प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म से, कि भाई मन लगा के पढ़ा करो। और जैसा आप भी बोलते हो कि अपने एडुकेटर पे विश्वास रखना सबसे हम्म। अहम बात है, बिल्कुल। कि वो एडुकेटर अपने जी जान से पढ़ा रहा है, और हम्म। एडुकेटर की सम्मान करनी चाहिए। और जो
एडुकेटर जो कंटेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना रह जाए कि छूट जाए। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट तो मैम जैसे आप भी बताती हो कि एक दो चार क्वेश्चन तो उधर उधर के पूछने वाले ही पूछते है, हैं बिल्कुल। उनका तो वो तो मतलब किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, तो एग्जैक्टली। वो छोड़ के जो 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 आप लोग जो जो ही पढ़ाते हो, जैसे पढ़ाते हो उसको मतलब बड़े डिटेल से पढ़ने चाहिए। और उसके नोट्स तो वो एनफ ही है, उसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर किसी बच्चे को की जरूरत उसके मन में आ सकती है हम्म। कि मतलब मुझे कुछ और भी पढ़ने हैं, तो आप तो वैसे भी सोर्सेस देते ही रहते हो, जैसे मैंने अभी भी बताया। हम्म। किसी मैथ्स के किसके बुक फॉलो करने हैं, हम्म। इकोनोमेट्रिक्स के आप बताते हो गुजराती फॉलो करना बिल्कुल। चाहिए। तो वैसे वैसे आप वो भी रिसोर्सेस देख सकते हो। हम्म। और तो पीवाईक्यूज लगाना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जब मैं पहले पहले जब एग्जाम देता रहा, ये मैं पीवाईक्यू मतलब मैं छूता ही नहीं था। हम्म। मैं भी ऐसा 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 करके, लेकिन बाद में पता चला कि मेरा गलती किधर हो रही है। तो मैंने भी मतलब उसी गलती को सुधारने की कोशिश की। आप लोगों की गाइडेंस थी, और तो इसी रास्ते के मैं चलता चलता गया। और सारे लर्नर्स को यही बताना चाहूंगा कि वो भी इसी अप्रोच को फॉलो करें। और जो आपका जो टैगलाइन जो है दुनिया भूल के एग्जाम, ये भूलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये मतलब एक मैजिकल वर्ड है। हम्म। ये कर ले स्टूडेंट्स एक जी जान से। अगर कोई भी बंदा 6-7 महीने की एक प्रिपरेशन लगाता है, तो उसके तो कोई भी एग्जाम क्लियर होने हैं। वो डेडिकेशन जैसे आपने अभी भी बताया, वो एक डेडिकेशन चाहिए। और वो वाला अगर है, एडुकेटर के ऊपर विश्वास है, सारे रिसोर्सेस पढ़ रहा है कोई भी, उसका तो लगना है, कोई उसको मतलब रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल अर्नब जी, बहुत बढ़िया बातें आपने कही हमारे एस्पायरेंट्स को। सो शुक्रिया आपका। और इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं हम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू।